हेलो दोस्तों, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2020 का कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा तथा कब तक इसका स्किल का रिजल्ट आएगा उसके बारे में वीडियो में बात किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में कि जब एग्ज़ाम हुए थे इसके प्री के, तो मैंने पूरे वीडियोस बनाए हुए थे और सर्वे कराया हुआ था। ठीक है, मैंने प्री का भी कट ऑफ बनाया हुआ था और जितना कट ऑफ बनाया था उसी के रेंज में कट ऑफ भी गया था, चाहे आप जाकर चैनल में देख लेना। ठीक है, और दूसरी बात, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ उसमें मैंने 2018 और 2019 का बेस रखा हुआ है कि कितने नंबर रिटर्न से इंक्रीज हुए थे, तो उसी भी यहाँ पे मैंने यहाँ पर कट ऑफ बनाया है। हालांकि जब स्किल का रिजल्ट आएगा उससे रास्ता और साफ हो जाएगा कि लगभग कितने ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी एक रेंज बताई जा सकती है कि इस रेंज में यदि कैंडिडेट आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं कि जो कट ऑफ मैंने बनाई है उसमें यदि आप प्लस माइनस 2 नंबर भी लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बिल्कुल बिल्कुल चांस है। तो देख लेते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी। इसमें दो मैंने कट ऑफ बनाई है, एक स्टेनोग्राफर सी की होगी, दूसरी स्टेनोग्राफर डी की होगी। तो आपको पता है कि पहले जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके बाद में जो वैकेंसी टेंटेटिव आई थी उसमें 85 वैकेंसी सी की थी और 757 वैकेंसी जो थी वो डी की थी। ठीक है, टोटल मतलब ये कंडीशन थी। लेकिन जब अब आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया है तो यहाँ पर जो वैकेंसी आप देख रहे होंगे कि 2 से 3 डिपार्टमेंट यहाँ से हटे हुए हैं सी वाले थे, यानी कि 3 वैकेंसी आपकी हट गई हैं और जो सी की वैकेंसी है वो 82 वैकेंसी बची हैं। आगे यदि कुछ इंक्रीज होकर वैकेंसी आ जाती तो उसकी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि 82 वैकेंसी आपके हाथ में है सी की। ठीक, तो देखते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी। तो यदि आप यू आर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 158 से 160 के रेंज में आ जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो सी ग्रेड के लिए हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपका 155 से 157 के रेंज में नंबर हैं और आपकी सी की स्किल निकल गई है तो आप इस स्टेनोग्राफर सी के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 150 से 152 के रेंज में हैं तो आपका सी निकल जाएगा। यहाँ से यदि आप 146 एससी कैंडिडेट 146 से 148 के रेंज में आते हैं तो आपको सी मिल जाएगी। ऐसे एसटी कैंडिडेट की बात की जाए, यदि आप 138 से 140 के रेंज में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो मैंने कट ऑफ बनाई हुई है मैंने पिछले साल की कट ऑफ को टैली करके बनाया हुआ है, क्योंकि पिछली बार आपको पता होगा कि 153 कट ऑफ गई थी जनरल की। ठीक है, तो 153 से आपके जो नंबर बढ़े हुए थे वो 165 हो गए थे, मतलब 165 में जनरल कैंडिडेट को सी ग्रेड मिल गई थी। ऐसे 152 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, यानी कि वहाँ 164 नंबर में ओबीसी कैंडिडेट को सी ग्रेड मिल गई थी, मतलब 12 से 13 नंबर का इंक्रीज हुआ था। ऐसे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा और भी बढ़ा दिया, इसमें प्लस माइनस 2 इसीलिए हमने रखे हुए हैं कि 146.78 कट ऑफ गई है जनरल की सी ग्रेड की। तो ये मान के चलिए आप 12 से 13 नंबर यदि बढ़ा देते हैं 146.78 को 147 ले लो और 12 नंबर बढ़ा दो तो लगभग 159 के आसपास रेंज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे यदि ओबीसी की बात करें तो आपको पता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी सी की तो वो गई थी 142.38 के आसपास। तो उसमें भी आप यदि 13 से 14 नंबर का इंक्रीज कर देते हैं फिर भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे इसी रेंज में। तो ये रही लगभग ओबीसी की, ओबीसी जनरल और यू ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की सी ग्रेड की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की कितनी कट ऑफ जाएगी के हिसाब से। 2020 और 20 में तो जो सॉरी 19 में तो वैकेंसी कम थी जबकि 18 में वैकेंसी ज़्यादा थी, तो उसकी कट ऑफ में जो प्री की कट ऑफ थी उसमें ज़्यादा नंबर नहीं इंक्रीज हुए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले बार की जो कट ऑफ गई थी, जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर सी के लिए क्वालिफाई हो गए थे, मतलब सी की कट ऑफ से उन्होंने डी भी क्वालिफाई किया होगा और सी नहीं क्वालिफाई कर पाए, मतलब डी की कट ऑफ से 2-3 नंबर कम भी थे, यानी कि ओबीसी के जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे आपको पता है कि उनका 149 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था इस बार वाले में 2019 वाले में। और जो जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो 150 प्लस में हुआ था। और आपको पता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 133 गई थी, यानी कि लगभग 16 नंबर का इंक्रीज होने के बाद में सिलेक्शन डी में हो गया था। ऐसे यदि बात की जाए जनरल की तो लगभग 15 नंबर के आसपास इंक्रीज होने के बाद में उनका सिलेक्शन जो है डी में हो गया था। ठीक है, तो यही एवरेज यहाँ पर भी रहेगा कि मतलब 15 से 16 नंबर मैक्सिमम आपके इंक्रीज होंगे और आपका नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार हालांकि वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस रेंज में यदि आपके नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 145 से 147 के रेंज में आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 140 से 142 के रेंज में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपको पता है ईडब्ल्यूएस की इस बार की जो कट ऑफ थी वो 83 थी, यानी कि इनकी कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ेगी और इनका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 130 से 132 के रेंज में आएगा। ऐसे एससी की बात की जाए तो एससी की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 130 से 132 के रेंज में जाएगी
और जो एसटी कैंडिडेट हैं वो 125 से 127 के रेंज में जाएंगे सिलेक्शन के लिए। तो यदि इससे आप प्लस माइनस 2 नंबर भी लेके चले और आ जाते हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।